अलीज़े का जो अगला टारगेट है ना, से है निम्रा, क्योंकि अलीज़े ने अब सबको पीछे कर लिया है। तो अब अलीज़े के सामने एक रुकावट खड़ी है और वो है अलीज़े की सास। ये अब चाहती है कि किसी भी तरीके से सिकंदर की जैसे वैल्यू मुकम्मल तौर पर ख़त्म हुई है ना, तो अब मेरी सास की भी वैल्यू ख़त्म हो जाए और मैं हमेशा की इस घर के ऊपर अपना कंट्रोल या कब्जा जमा लूँ। तो ये निम्रा को यूज़ करने की कोशिश करी है। वैसे निम्रा की अगर लुक देखी जाए ना, तो ये बहुत ही प्यारी और कमाल की लुक लग रही है। अब ये निम्रा को कैसे अपने कंट्रोल में कर सकती है? अगर निम्रा के सामने ये बातें करती है, निम्रा का माइंड चेंज करने की कोशिश करती है, तो क्या निम्रा जोगी ये अलीज़े की बात मानकर इस रिश्ते से इनकार कर देगी? शादी वाले दिन अगर निम्रा इनकार नहीं करती, कहती कि ठीक है भाई, जहां पर भी आप लोग मेरी शादी करवाना चाहते हैं करवा सकते हैं, तो शादी वाले दिन क्या ट्विस्ट पैदा होगा, ये आज की शो में डिस्कस करने वाले हैं। तो निम्रा होती है ना, निम्रा तो अपनी माँ को बार बार मजबूर करने की कोशिश कर रही होती है, बार बार अपनी माँ के सामने रिक्वेस्ट करती है कि माँ जी, मैं अपनी मर्जी के मुताबिक शादी करूंगी, इसके अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। तो आगे से माँ जो होती है ना, ये साफ अल्फाज में निम्रा को इनकार कर देती है। ऐसे कहती है कि भाई, यतीम के साथ आपकी शादी नहीं हो सकती, मैं इस घर के अंदर यतीमों को नहीं पा सकती। माँ चाहती है कि मेरी मर्जी के मुताबिक शादी हो और निम्रा किसी किस्म का कोई भी तमाशा खड़ा ना करे। अब माँ चाहती है कि निम्रा की शादी रेहान के साथ हो, और ये रेहान की फैमिली के साथ बात भी कर देती है, जो निम्रा की माँ है, और वो लोग कहते हैं कि ठीक है भाई, हम लोग फलां दिन आएंगे, आपकी बेटी को देखेंगे और बेटी को देखने के बाद जो है वो आप लोगों के साथ बात पक्की कर देंगे। अब ये मामला चलना शुरू हो जाते हैं, और निम्रा की जो माँ होती है ना, ये अपने हस्बैंड को भी जो है ना ये राज़ी कर लेती है। वो कहते हैं कि ठीक है, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, अगर निम्रा को इतराज़ ना हो, हमसा को या सिकंदर को किसी किस्म का कोई इतराज़ ना हो। इस बात का अलीज़े को पता चलता है, तो अलीज़े बड़ी परेशान हो जाती है। अलीज़े को समझ नहीं आती कि क्या किया जाए। अलीज़े चाहती है कि निम्रा इस रिश्ते से इनकार कर दे। जब निम्रा इस रिश्ते से इनकार करेगी तो घर के अंदर मसले मसाइल पैदा होना शुरू हो जाएंगे। माँ को जो वो आगे से इनकार मिलेगा तो माँ जो होगी ना, मुश्किल में जा सकती है, टेंशन में जा सकती है। तो इसी वजह से पहले जाती है हमजा के पास, हमजा के साथ बात करना शुरू कर देती है। हमजा को कहती है कि देखिए हमजा, मुझे इस बारे में पता है कि आप अपनी माँ के सामने कोई भी बात नहीं कर सकते, लेकिन आप निम्रा की ज़िंदगी को देखें, वो आप लोगों की छोटी बहन है और आप इस घर के बड़े हैं, तो आपका हक बनता है कि आप इस मुश्किल वक्त में निम्रा का साथ दें। तो हमसे पूछने की कोशिश करेगा कि भाई क्या मतलब तुम्हारा, खुलकर तुम बात करो, क्या कहना चाहती हो। तो आगे से अलीज़े जोगी हमजा को बताना शुरू कर देगी कि निम्रा जना रेहान को पसंद नहीं करती, इसके साथ शादी नहीं करना चाहती, तो आप ऐसा करें कि आप अपनी मॉम को इनकार करें। जब आप अपनी फैमिली के सामने या अपने वालिदैन के सामने बात करेंगे तो आपकी बात की वैल्यू होगी। इस तरह से मामला जो होंगे ये रुक जाएंगे। निम्रा किसी किस्म की कोई भी बात नहीं करी। अगर आगे जाकर जो मसला खड़ा हो गया और निम्रा की शादी रेहान के साथ हो गई, तो फिर निम्रा की जो ज़िंदगी ये बर्बाद हो सकती है। ठीक है जी, अलीज़े ये बातें कर देती है हमजा के सामने। हमजा जो होता है ना, ये कहते हैं कि अच्छा चलो ठीक है, मैं माँ के साथ या बाप के साथ जाकर जो वो बात करूँगा, उनको समझाने की कोशिश करूँगा। माँ जो होती है ना, ये बात बक्की कर देती है। हर तरफ मामला जो होते हैं ये चलना शुरू हो जाते हैं। अलीज़े को भी जब इस बात का कंफर्म हो जाता है, पता चल जाता है कि भाई अब कुछ भी नहीं हो सकता, आखिरी वार मेरे पास है और मुझे अब आखिरी वार हर सूरत में चलाना होगा, तो ये पहुंच जाती है निम्रा के पास। निम्रा के पास जाती है, जाकर बात करना शुरू कर देती है। निम्रा को कहती है कि निम्रा देखें कि मैं मानती हूँ कि आपके साथ जो वो नजैसी हो रही है, मैंने हर किसी के साथ बात करने की कोशिश की, हर किसी को समझाने की कोशिश की, मैं आपकी फेवर में हमजा के पास गई, हमजा के साथ मैंने बात की, लेकिन आगे से हमजा जो है ना, इसने इनकार कर दिया। हालांकि हमजा ने इनकार नहीं किया और हमजा कभी भी अलीज़े की बातों से इनकार नहीं करता। बस ये निम्रा का डायरेक्ट माइंड चेंज करने की कोशिश कर रही है कि इस मामले पे निम्रा को और भी ज़्यादा गुस्सा है, ताकि हमजा भी बात करे, निम्रा भी बात करें, और इस तरह से जो ना निम्रा की बात की जो माँ की वैल्यू है ना, इसकी किसी किस्म की कोई भी ना रहे। तो ये निम्रा को कहती है कि मैंने हमजा के साथ बात की, उसने मुझे आगे से इनकार कर दिया, अब आपकी ज़िंदगी का मसला है, सब कुछ आपके ऊपर आया हुआ है, अगर आप ये शादी करना चाहती हैं या कुएं के अंदर जाना चाहती हैं तो जा सकती हैं, मुझे कोई त्रास नहीं है, लेकिन मेरी बात माने तो आप जो ये शादी ना करें, आपके पास अभी भी चांस है। ठीक है भाई, बात पक्की हो जाती है रेहान की फैमिली के साथ कि भाई आप लोग फलां दिन आना और आकर जो वो मामला जो ना
देख लेना। अब रेहान की फैमिली आती है, जब ये लोग निम्रा को देखते हैं तो दीवाने हो जाते हैं। रेहान को भी बड़ी पसंद आती है निम्रा की जो बात होती है क्लियर हो जाती है, सब कुछ चलना शुरू हो जाता है। लेकिन उससे पहले आप लोग ये बात देखें ना कि जिस वक्त निम्रा का वालिद जो होता है ना, ये अपनी बेगम के साथ बात करता है, इससे पूछता है कि भाई निम्रा से आपने इजाज़त ली है, हमजा से, सिकंदर से, इन दोनों से आपने बात की है, कम से कम इनकी राय तो पूछें। तो आगे से जो निम्रा की माँ होती है ये इनकार कर देती है और कहती है कि आपको इस बार में परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि मैं बात कर चुकी हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि वो लोग मुझे इनकार नहीं करेंगे, क्योंकि मेरी बात है, मेरी मर्जी के आगे वो लोग कभी भी किसी किस्म का कोई भी तमाशा खड़ा नहीं करेंगे। जिस वक्त वो लोग आते हैं ना रेहान वाले, तो ये जब देखते हैं निम्रा को तो पसंद करते हैं और इनकी बात चलना शुरू हो जाती है। तो वहाँ पर वालिद कहता है कि भाई हमें कोई इतराज़ नहीं है। रेहान की माँ को कहते हैं कि भाई हमें किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं है, लेकिन मेरे 2 बेटे हैं, मेरी एक बेटी है, मेरे 2 बेटे हैं, मैं इनकी राय हासिल में पूछने की कोशिश करूँगा, इनसे पता करूँगा कि ये लोग क्या चाहते हैं, क्या ये लोग जो ना इस खुशी के अंदर शरीक हैं। अब सिकंदर तो कभी भी इनकार नहीं करेगा, सिकंदर तो बोलेगा कि भाई मुझे किसी किस्म का कोई भी मसला नहीं है, अगर ये शादी होती है तो ठीक है जी, निम्रा शादी करना चाहती है तो अच्छी फैमिली है। लेकिन जब हमजा से ये बात पूछी जाएगी ना, तो हमजा जो ये अपने वालिद को इनकार कर देगा, वालिद को बोलेगा कि भाई मुझे ये फैमिली पसंद नहीं है। जब ये बात सुनेगा तो ये बड़ा हैरान और परेशान हो जाएगा, जैसे पूछेगा हमजा से कि भाई आपको क्यों पसंद नहीं, तो आगे से हमजा कह सकता है कि क्योंकि निम्रा की राय नहीं है, निम्रा इन लोगों को लाइक नहीं करती। अब निम्रा भी पसंद नहीं करती और उसके बाद हमजा भी पसंद नहीं करेगा, और अलीसे की वैसे भी ये चाल है, तो फिर 3-4 बंदे जब इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर निम्रा की माँ की जो एक सोच है, उसकी जो एक मंजिल है, उससे कभी भी नहीं मिलने वाली। अब फैसला आएगा निम्रा के ऊपर, निम्रा के ऊपर फैसला आएगा। निम्रा से पूछा जाएगा कि भाई आपको कोई मसला तो नहीं है, तो आगे से निम्रा जो होती है ना, ये फिर बोलना शुरू कर देती है, कहती है कि भाई मुझे मसला है और मैं रेहान के साथ जो है वो निकाह नहीं करना चाहती। तो यहाँ पर फिर असली तमाशा खड़ा होगा। ये लोग तो नाराज होकर चले जाएंगे, ये बात करेंगे, जो है वो बोलेंगे निम्रा की माँ को कि भाई आप लोगों के पास अभी भी वक्त है, सोच लेना, समझ लेना, उसके बाद जो वो कोई बड़ा फैसला करना, आपकी कॉल का जो हमें इंतज़ार रहेगा। तो फिर निम्रा के पास जाएगी माँ, इसके ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देगी, इससे डांटेगी कि भाई इतनी बड़ी बात जो वो आपने क्यों बना दी है, लड़के में किस चीज़ की कमी है, आप ऐसा क्यों कर रही हैं। तो आगे से निम्रा जो अपने माँ को जवाब देगी कि मैं लोगों को पसंद नहीं करती, मेरी पसंद कोई और है, अब ये किसी और लड़के को चाहती है। तो माँ जो ये फिर निम्रा के ऊपर गुस्सा करेगी कि ये सब कुछ अलीज़े करवा रही है, जो जी अलीज़े की बातें मान कर ऐसा कर तमाशा खड़ा कर रहे हैं। एक बात मेरी कान खोल कर सुन लेना कि अलीज़े कभी भी आपके बारे में अच्छी सोच नहीं रखेगी, क्योंकि वो तो इस घर को बर्बाद करना चाहती है। अगर निम्रा को माँ राजी कर लेती है तो शादी वाले दिन अलीज़े जो है ये बहुत बड़ा तमाशा खड़ा करवाएगी, क्योंकि जो अलीज़े सोच लेती है, इसके दिमाग के अंदर पता नहीं क्या से क्या भरा हुआ है कि अलीज़े जिस चीज़ को अपना टारगेट बना लेती है तो वो हर सूरत में उस टारगेट को पूरा करने की कोशिश करती है। अब मासूम बच्ची निम्रा को तो ये नुकसान ना पहुंचाए ना, ऐसा ना हो कि इसकी ज़िंदगी जो वो बर्बाद हमेशा के लिए करवा दे, या इसकी शादी जो वो ऐसी जगह पर करवाए कि जो आगे जो वो इससे तलाक दे दे यूज़ करने के बाद, क्योंकि एहसास दिलवाने के लिए अलीज़े इस हद तक जा सकती है और अलीज़े की ये घटिया सोच हो सकती है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा होता है, मजीद निम्रा के लिए क्या मुश्किलात खड़ी होती हैं। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में आप बताना है कि आपको क्या लगता है, क्या निम्रा की शादी रेहान के साथ हो जाएगी। अगर निम्रा शादी करने के लिए तैयार हो जाती है तो उसके बाद फिर अलीज़े की क्या चाल होगी, और अगर इनकार करती है और जहां पर अलीज़े चाहती है निम्रा की शादी हो तो वहां पर निम्रा के साथ क्या धोखा होगा। लास्ट में फीडबैक दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।